तो मानिए तहसीलदार जी बनाई बुनाई दुकान तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये किस ये देखिए कुर्सी। क्यों नहीं बनाए हम वीडियो? आप तोड़ो, हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास परमिशन है ना। ये परमिशन वाले हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ ये मतलब ये बुजुर्ग आदमी को भी नहीं देख रहे, सीधे दुकानें तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम कहाँ जाएं? ये बात हो रही है केदारनाथ गौरीकुंड से, और बाहर वालों को यहाँ दुकानें दी जा रही हैं। बाहर वालों का वार है। हम उत्तराखंड वाले हैं, यहीं के हैं, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, हुकीमठ ब्लॉक के हैं, हमको नहीं मिल रहा है। ये देखो दुकानें तोड़ दी इन्होंने सारी। पाकिस्तानी है सर, पाकिस्तानी है हम। बांग्लादेश, मुझे लग रहा है बांग्लादेशी लग रहे हैं हम। बम रखे हैं यहाँ। क्या क्या बताओ डीएम साहब को क्या आपत्ति आ रही है? डीएम साहब को क्या आपत्ति बताओ? गरीब का जो है, हम गरीब लोग हैं, उनको क्या आपत्ति आ रही है? और जिस दिन हमने 1500 के ड्रॉप लगाए, उस दिन तो नहीं बोला इन्होंने कुछ। उन्होंने खुद बोल रखा है जहाँ पर पुरानी दुकानें आप लगाए। ये देखिए ये तोड़ दी है इन्होंने सारी दुकानें, और ये देखिए फिर भी दुकानें तोड़ रहे हैं। बताओ ये तोड़े देखो, हमको जगह दो, हमको जगह दो, पहले हमको यहाँ पे जगह दो ना, हमको दुकान की जगह दो। कहाँ पे बनानी है? खाली किसकी जगह बनानी है ना। माननीय अभी एसपी साहब जी आ रखे थे, उन्होंने बताया कि आप सटीक होके थोड़ा दुकान लगाए। नहीं होगी, आप सरकारी नुमाइंदे यहाँ पे किससे होगी बात? आप यहाँ पे आपसे बात नहीं होगी, किससे होगी? नहीं आप तोड़ो सब, आप तोड़ो हम देख रहे हैं। तो हमको ये देखो हमारे सामान, और आज जो हमारा परमिशन है, हमें जगह दी जाए। कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? हम जाए कहाँ? सुनो मेरी बात, 6 सालों का जो परमिशन का पैसा है उसको वापस दीजिए आप प्लीज, तहसीलदार साहब। हाँ तो आप ही देंगे वो, आप ही देंगे। आप तोड़ रहे हैं, आप आज साहब का गरीब को मारने के लिए हमारे पैसे वापस दो। वो पैसा आप देंगे? नहीं, वो पैसा आप देंगे। हमारे पैसा चला जाएगा, हमारे 6 साल का जो पैसा है। और हम हैं हुकीमठ ब्लॉक के हैं, हम सारे के सारे हुकीमठ ब्लॉक के हैं। हम बाहर से आए हुए हैं। नेपालियों को यहाँ अभी बताते हैं, नेपालियों का ढाबा बन रहा है यहाँ नीचे, बढ़िया। हम हिंदू के लिए ले नहीं है, हिंदू के लिए ये अभी भी बना रहे, उनका हटाओ तो आप जाओ, नहीं चलो हटाओ यार। मुसलमान यहाँ आके दुकानें लगा रहा है, उसके लिए फ्री है ना। हटाओ वो टीन सेट बैठा हुआ, हटाओ वो टीन सेट भी। ये देखिए आप मना के नहीं कर रहे, आप कैसे हाथ लग रहे सर? ये देखो सारी दुकानें इन्होंने तोड़ दी हैं। ये देखिए अब 6 साल से जो हम पैसा भर रहे हैं वो पैसा देंगे। ये माननीय उप जिलाधिकारी जी हमको पैसा देंगे, तहसीलदार साहब देंगे हमारा पैसा। गरीब के पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? कभी तुम हाँ बोले, कभी मना करिए, वो तो शासन में। ये है यहाँ शासन की दादागिरी, ये दादागिरी तो हुई, और दादागिरी है गरीब लोगों पे। हमारे चौकी इंचार्ज जो है यहाँ पर जो कलरी ने कहा कि खोल दो, जबकि खोल दो, और तुम माननीय चौकी इंचार्ज जी ने बोल दिया था कि यहाँ पे दुकानें खोलो। ना खाना ना पीना, यहाँ भूखे पड़े हुए हम यहाँ पर। लोगों का ये दुकान यहाँ पर लग रही है, यहाँ देखो लाखों लगा रहे हम, तो बोलो हमारे पास परमिशन नहीं है तो बैंक से कर्जा करके ये सामान लाए, और ये अब ये देखो बनी बुनी दुकानें भी इन्होंने तोड़ दी। परमिशन किसने दिया? अब बताओ क्या साहब ने दिया? अब तुम हमको यहाँ जो है गरीबों को इतना परेशान करें, आपने तो हमारी मदद करनी थी। पहले तो प्रशासन मदद करता है, मदद करने के बहाने प्रशासन खुद तोड़ रहा है इसको। बताओ 15 मीटर है यहाँ चौड़ाई, और आगे जाओ इतनी सबकी दुकानें खोले हैं जंगल चट्टी में, पीन गली में, प्रत्येक मौजा किया जाए। अगर यहाँ से कम अगर ज्यादा जगह निकल जाती तो हम दुकान छोड़ने के तैयार हैं। ऊपर लगता है जाम, 15 मीटर जगह लगता है जाम। अगर ये जगह कम हुई तो और मौका कर दीजिए आप, आगे यहाँ से किलाना मौका कर दीजिए आप। कितना परेशान कर देंगे। अगर इन्होंने हमारी दुकानें बना के दोबारा तोड़ी, ये 6 साल का मुआवजा देंगे हमारे को। 6 साल का देंगे, क्योंकि 6 साल से हम यहाँ पे दुकानें लगा रही है। और ये जो 1.5-2 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है ना, उसका पैसा भी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी देंगे, क्योंकि यही हाथ लगा रहे हैं इन दुकानों पे। इन्होंने 2 बार दुकानें तोड़ दी हमारी। 10 तारीख से यहाँ पर भूखा पेट मर रहे हैं।
तो आप हमको जगह दो। नहीं यही 6 सालों से यही लग रही है दुकान, 6 सालों से यही। गौरीकुंड कहाँ लगाए? नेपालियों के झोपड़ों के ऊपर लगाए दुकानें अपनी। अरे गुरुजी हम लोग कल 6 साल भी एक पहुंचन काम करना। अब नियम बदला जो नहीं बदला अब आरो सीजन हम भी करने हम उन माल काटा हूँ गुरुजी हम माल काटा हूँ। बताओ ये माल कहाँ डालना हमने हैं? अब आज जब सुन मानिए, अरे सर सुनिए आप जो नीचे मोटर मार्ग से सामान है शू करो सिलेंडर तिरपाल गाड़ी 2200 रुपए का तिरपाल पड़ रहा है यहाँ। अगर आप फाड़ के चले जा रहे हो तो 2200 का नुकसान कौन करेगा? कौन भरपाई करेगा उस 2200 रुपये? हैं? ये लकड़ी कम से कम एक लकड़ी 400 रुपए की है और आप ऐसे ही तोड़ रहे हो इसको। ये देखो कैसे तोड़ दिया इन्होंने सारा। ये कर्जा निकाल के लिए केदारनाथ के लिए छोटी ढाबा के लिए जो है लोग अपने कर्जा ले रहे हैं और ये लोग जब हमारी दुकानें खुलती हैं यहाँ पर आपको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की जाती है आपको सुविधाएं पानी पीने के लिए है, बहुत सारी सुविधाएं हम आपको देते हैं यहाँ पर। जिंदाबाद 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 मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 भैरव सेना जिंदाबाद 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 भैरव सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धाम से विधर्मियों को हटाया और सारे मीट मांस दारू पे प्रतिबंध लगाया और आज नहीं सिर्फ गेट से ऊपर ही कैमरा लगे हैं, गेट से नीचे कैमरा नहीं लगा हुआ। वहाँ पे भी तो दुकानें बन रही है ना, तो वो तो पक्की दुकानें बन रही हैं वहाँ पे नीचे। और अब यार मैं आपको बताता हूँ कितने खतरों से वो दुकानें बन रही है। वो क्यों नहीं हट रही? ये तो सिर्फ 6 महीने की दुकानें है ना, बाद में इनकी जगह हम खा तो रहे हैं, वो फिर छूट जाता है ऐसे। मान सिर्फ 2 महीने धाम के लिए यहाँ पे रहते। ऊपर में नेपालियों की दुकान खुलेआम खुली हुई है गौरीकुंड से केदारनाथ तक पता किया जाए कितने नेपाली हैं, लेकिन उन नेपालियों को जिनके पास कोई पास ही नहीं है। हम यहाँ के लोकल निवासियों के भी हमको यहाँ ऐसा बर्ताव। अगर इन्होंने दोबारा दुकानें तोड़ी तो ये हमारे 1.5 लाख रुपए का मुआवजा भी देंगे और 6 साल का जो भर रखा ना हमने, जो TAD है जो भी भर रखा है इनके पास वो सारा देंगे। अरे मैंने तो स्टूडेंट लोन ले रखा है 2-2.5 लाख रुपए, मैं कहाँ से दूंगा? यहाँ हम दुकानें खोलते हैं, वो तो मेरे कागज परसों जब्त कर लेंगे, फॉर्म भी कहाँ से भरूंगा मैं किसी चीज की? कहाँ जाएंगे हम? पिछले कई सालों से यहाँ पे हम तीर्थ बचाओ अभियान चलाते हैं। तीर्थ बचाओ अभियान के तहत हम आतंकवादी थोड़े हैं हम यहाँ पुलिस प्रशासन या फिर घुसपैठिए हैं जो जबरदस्ती दुकान खोल रहे हैं। ये देखो इतने सारे मजदूर हैं यहाँ पर हमने इस धाम को जो केदार बाबा पर आश्रित है। और केदार बाबा पर कहा ये लोग तो हमारी दुकानें तोड़ने में तैयार है ना यार। खाली बिगड़ में रहे। अभी आप गौरीकुंड में जाओगे, नेपाली और मुल्लों की इतनी दुकानें हैं कि वहाँ पर खिसकने के लिए जगह नहीं पड़ेगी है। और यहाँ इनको जाम दिखाई दे रहा है, देखो कितना बड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। बताओ क्या अवहेलना है हमारी सरकार की? वारे सरकार धन्य हो। तो देखिए इस मुद्दे के बाद अभी माननीय उप जिला अधिकारी जी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको आदेश आता है वो दुकानें तोड़ने में फिर स्टार्ट हो जाते हैं। बनाओ दुकानें बनाओ अपनी। अरे सुनो मेरे भाई, आप तो सर हमारे सर ऊपर ही है, पहले बात आप करिए वहाँ। चलो बाकी की हालत इतनी खराब है यहाँ, देखो माल सड़ रहा है यहाँ पर, माल डंप बना रखा। बताओ कौन करेगा इस माल की भरपाई, कौन करेगा? और ये देखिए माता जी हमारे साथ, इनके पति पिछले साल यहीं खत्म हुए थे, तो इनकी दुकानें भी इन्होंने तोड़ दी हैं। यहाँ देखो माल को सारा बाहर फेंक दिया है इनका। ये कौन सी बात हुई यहाँ ऐसी? मतलब बाहर वाले मुल्लों और नेपालियों को तो जगह मिल रही है। यहाँ ऊपर जाओ, नेपालियों की दुनिया भर के ढाबे हैं, वो भी रोड पे लगे हुए ढाबे हैं। अगर ये हमारी दुकानें तोड़ेंगे ना, केदारनाथ से जितनी भी दुकानें हैं नीचे बनी हुई सारी दुकानें तोड़ो। तोड़ा ना यार, यहाँ पे बंद करो, यात्रा बंद करो, जाम करो सीधे। सबसे बड़ी बात है
इसका जवाब या फिर DDO साहब देंगे या फिर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय जी देंगे। और माननीय आशा नोटियाल जी देख रहे हो आपके राज में, देखो क्या राज हो रहा है यहाँ। अब बात कैसी बात हुई कि हमारी दुकानें फिर बन रही है, फिर टूट रही है। परमानेंट बात होनी चाहिए। ये ऐसी बात नहीं कि 5 मिनट में हम फिर दुकानें खड़े करेंगे फिर ये तोड़ेंगे। 2200 रुपए के पड़ रहे हैं यहाँ तिरपाल। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुर्सी जांच से क्यों वही जगह पर है। अब यहाँ पर 10 लोग यहाँ बैठेंगे, 5 लोग यहाँ बैठेंगे, 5 लोग यहाँ बैठेंगे, उनके लिए खाने पीने क्या होगा? तो ये खराब बात है। ये कुर्सी यहाँ लगाने आगे लगाएंगे इन कुर्सियों को। अरे ये कुर्सियाँ उड़ा गाड़ियाँ जाम तो ऑटोमेटिक लगेगा ना। अभी देखो दूरी देखिए आप, लग सब 15 मीटर की दूरी है यहाँ पर, 15 मीटर। और कहाँ पे जाम लग रहा है यहाँ? लेकिन प्रशासन बेफालतू का जाम हमारी दुकान तोड़वा कर लगा हुआ। हाँ जी, 6 सालों से कोई यात्रा बाधित हुई है? नहीं, इसी साल से इसी साल यात्रा बाधित हो रही है। बताओ, अब लोग उधर सीजन में पैसे कमा रहे हैं और हम अपनी दुकानों की रक्षा करने पे लगे हो। बताओ हैं, आज 8वां दिन है, हमको खाना पीना हराम हो रखा। क्या कुछ भी नहीं। अगर होते हम अदर डिस्ट्रिक्ट के तो वो भी बात होती है। और हुकीमत हमारा ब्लॉक है। सबसे पहले तो प्राथमिकता तो हमें दी जा रही थी। ये है सरकार डंडा कर रहा है हर बार। सब सुन रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, लाइव चल रहा है। जितने भी न्यूज रिपोर्टर हैं कृपया इस चैनल को जरूर फॉलो करें, पहुंचाएं हर उस व्यक्ति से जो यहाँ का मूल निवासी है। ये सिर्फ मूल निवासी के साथ हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आगे दिखाता हूँ कैसे शेल्टर बने हुए हैं। इनकी कोई पूछ नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आगे ले जाता हूँ, ये देखो ये पक्की दुकानें बनी हुई हैं, इनके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। और अभी भी दुकानें बन रही हैं यहाँ, देखो ये देखो। और ये दुकानें नेपाली मूल के निवासियों के लिए बन रही हैं। दुकानें उनकी दुकानें, उनके लिए तो कुछ नहीं प्रशासन, क्योंकि उन्होंने प्रशासन के मुंह पर पैसा मार दिया होगा। और हमारे पास पैसा देने के लिए तो है नहीं, इसलिए है। दुकान सब खुले ही पहली बार आप भी पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ आपत्ति हुई है आपको? सुनो सर, हम रुको मेरी बात, हम नहीं लगाते यहाँ पर दुकान। अगर ये लोग जो है परमिशन के दौरान कहते कि गोरकुंड के आगे मत लगाओ, तो हम यहाँ पर क्यों आते? परमिशन दे दिया 6 साल से यहाँ पर, आप यहाँ पर अधिकारी है उसी टाइम बोल रहे थे। यहाँ पर SP साहब आए, उन्होंने लगा दो। हमारे तो थाना इंचार्ज करना उन्होंने लगा दो। क्यों नहीं आया? कल आए आप? अभी आए सर। कंडारी जी अभी आ रखे, डोली के साथ गए थे। आधे साहब 9 दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं यहाँ। जगह परमिशन अभी हमने दिया उनको, 9 दुकानें यहाँ उनको दी गई है। तो हमें जो है हुकूमत के सामने जो है दिया गया। ये देखो दुकानें इन्होंने तोड़ दिया। बताओ हम सीजन में पैसे कहाँ से कमाएं? बैंक से लोन ले रखा, मेरे 2.5 लाख रुपए लोन ले रखा मेरे बैंक से। अब मानिए उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी महोदय जी मेरा लोन चुकाएंगे भाई, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए का सामान उधर पड़ा हुआ है। बिल्कुल जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। आप भी गुरजी हम तो ले जाओ हमको। हाँ, आप मुझे गाड़ी में एक गोली मुंह में डाल दी ना, मर जाऊंगा। देखना तब DMD जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। एक गोली मुंह में डाल दी। और क्या करना? तहसीलदार साहब आप चल, हम दौड़ यूं तो अड़ाबाजी यार ये दुकान से बेटा यार किसके लिए बोले? मना किसी के लिए बोले कि तुम लगा देंगे, तुम मत करो, तुम 10 बात करो। मैंने उनको बोला कि तुम यहाँ पे लगाओ, तुम उनके लिए क्यों बोले? तुम मना, मैंने किसी के लिए नहीं बोला। मैंने वो बोलता कि तू लगा दे, तुम मत करो। तुम यो पीने मुड़ जाओ। आप देखो तहसीलदार साहब इतने भी तो बोल सकते हैं कि अगले साल यहाँ पर अच्छी व्यवस्था रही आपके नेतृत्व में। अगले साल तुमने कहा जमा लगाओ, हमने मना कर दिया। अगर अगले साल तुम यहाँ भी मना कर दे तो हमने लगा दिया। ये समय क्यों मना कर रहे?
मैंने कारण क्या है? कारण ये हुआ, ये का कारण ये है। सर इसको हम ये कुर्सी निकालता है तो पहली साफ सुना तो पहली दुकान आप इधर मन की नहीं बैठो ते कुर्सी क्या बेर लोगों से बैठे भीतर क्या अगने लोग वाला जाम लोगों सर आपके सानिध्य में आप देखो कितने यात्री गिरते हैं यहाँ पर। आप हम सब में सबसे उच्चतम विद्वत हैं, विद्वान वर्ग हैं, तो आप बताइए क्या सही है क्या गलत है? अंदर आए बैठे नौकरुआ तो 18-19 आदमी बैठना भीतर। देखो यहाँ पर सुनो, ये हमारा यहाँ पर धर्म भाई चौहान जी हैं, दूर के हैं, बड़े सख्त माने मजबूत व्यक्ति हैं, गरीबों के लिए मरते भी हैं। इनके भी यहाँ पर अब छोटी सी एक ढाबा है। देखो कितने सालों से हम यहाँ पर हैं। बोलो भाई साहब कितने साल हो गए? कम से कम 6-7 साल हो गए। बोलो जरा। आपदा में तो ये आपदा में भी थी नहीं यहाँ पर दुकान है, बताओ 2013 से चला रहे। जब कोरोना चला था तब से हैं दुकानें यहाँ पर, कोविड से। एक काम करो, हमको ले जाओ नीचे। मामून क्या का नाम था? हम तो दुकान मिलन से हमारे पास मोबाइल है हर समय। ये क्या है? ना क्या कानपुर जी जब तो तुम चली थे फुंजल हमारी दुकान टूट रोज कैसे क्यों कुछ दिया कला आपने हमको दुकानें दे रही है। मेरी स्टेटमेंट है, क्या 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 स्टेटमेंट ये हमें दुकानें मिलनी चाहिए। दुकानें तुम्हारे बोल दिया कि यहाँ पर ये जो आगे पीछे ब्रिंच बना हुआ है जी, उस ब्रिंच को जो पीछे यात्रियों के लिए बैठने की इसके आगे दुकान नहीं लगेगी। ना इसको आगे करेंगे सर। ठीक है, कैसे ये सीमेंट इधर पैसे कौन देगा इसका? ठीक है, कर दो मोड़ करो। मैंने कोई गलत बात बोल रहा हूँ? नहीं आपसे जी ऐसे लगा रहते हैं हर समय वो। सुनो मेरे पास साहब ने बोला है एसपी साहब इसको हटा के आगे लगा देंगे सर हम, आपकी अनुमति से बस। मेरे अनुमति सुनो, तुम ऐसे करो। आप सबसे सर्वोपरि हैं सर। क्या हमारे पास कौन देगा? हमने लगाया तुम तो यहाँ पे पैसे लगाओ तुम। अब तुम भी विद्वान वर्ग से ना, तुम बताओ हम उनका हम जाना कक जान कक जी लुखरी मार खान जाना यानी काम करो गुरजी 1.5 लाख रुपए तुम जाओ, मैं ये दुकान एक में छोड़ो, मैं घर जाऊँ। ये 1.5 लाख मैं आप क्या कहता थोड़ा सामान था कक मेरे तो बैंक में लोन करियो, मेरे तो कागज पत्र तय दूं मैं। अरे सर आप भी तो विद्वान वर्ग हैं, आप भी तो देख सकते हैं, सिचुएशन समझ सकते हैं ना। बिना सिचुएशन की कोई चीज नहीं होती गुरुजी है। मुझे पता है आपको भी ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है, पर हम आपसे नहीं, हम सरकार से बात कर रहे हैं। पिछली बार भी आप यहाँ पर ड्यूटी रहे, कोई आपत्ति हुई है आपको? आपत्ति तो थोड़ा बहुत मुझे हुई है, शुरुआती सीजन में सबको होती है यहाँ पर जो जाम लग जाता है जी, ये आपत्ति मुझे हुई है। इस टाइम हम लिख के देते अगर यहाँ पर एक भी घोड़ा खच्चर वाला रहेगा खड़ा ना तुम लिख के देंगे, पिछली बार कौन सी तुमने बोला उनको यहीं पर लगाओ। तो सर हटवाया तो हमने ही है, आपकी मदद तो भी हमने की है। एक मिनट, भीमबली में जाम लगा, वहाँ पे तो आप नहीं थे ना। वहाँ पे जाम लग रहा है भीमबली में, वहाँ आप नहीं थे ना। वहाँ पे तो जाम लगा है, अड्डा तो होता है, हर किसी घोड़े घंटे का जाम लगा पिछली बार पूरी वर्ल्ड वहाँ तो आप नहीं थे ना। आप बोले मेरे को आपत्ति हो गई, तो घोड़े खच्चर वाला का अड्डा है, तो वहाँ पे जाम तो लगेगा। ठीक है, हाँ सही बात है ना। वहाँ तो आप नहीं थे, आप तो यहीं थे। हमने भी पूरी मदद की। हाँ हम भी चाहते हैं यार जाम ना लगे, हम भी जल्दी निकल रहे। ऐसा भाई देखो, हमको जो उच्च अधिकारियों ने बताया हम भी जानते हैं सर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गेट से लेकर 40 मीटर तक जो है इसको यहाँ पर खाली करना है कि नहीं, यहाँ पर जो है तुम्हारे आगे दुकानें नहीं लगेंगी। ये निर्देश हुए हैं, इस निर्देश क्रम में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, और बात भी ये हुई कि अब तक क्यों नहीं हटाई। व्यवधान किस प्रकार हो रहा है आप ये बताइए ना। ये क्या व्यवधान ये हो रहा है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो सचिव पिछले 6 सालों से व्यवधान नहीं हुआ, इसी साल क्या व्यवधान हुआ है? इतनी यात्रा उमड़ गई है। सर प्रणाम। प्रणाम सर। सर प्रणाम। ठीक है, अब देख लो ये तुम्हें गुड फेयर में बोल रहे हैं कि इसको तुम देखो सर, एक बार मेरी बात सही करें, मैं सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब एक काम करो, हमें एक पॉइजन की शीशी लेके दो, हम पूरी फैमिली पी के मर जाएंगे। बस हमें हटा देखो सर, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे यहाँ पर जो है 6 सालों से दुकान लगती है सर, और 6 सालों से दुकान लगती है। इस गेट के बाहर भी लगती थी दुकानें, तहसीलदार के माध्यम से हमें पिछले साल कहा गया कि मत लगाओ, यहाँ लगाओ।
ना मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने पिछली बार तो जो कई बार वो गई, लेकिन ये समय जब ये कुर्सी वाला यहाँ पर कल एसपी साहब आया, उन्होंने कहा कि कुर्सी को आगे लगा देना। पाकिस्तान से आ रहा था। एसपी साहब ने कहा सर, कल एसपी साहब आए थे, उन्होंने कहा यहाँ दुकान अभी भी हैं साहब, अभी भी आए। उन्होंने कहा कि जो कुर्सी है पीछे, उन्होंने सिर्फ कहा कि जाम नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, आप सटीक लगा के दुकान लगाओ। बात कही, हमारे पास परमिशन है 6 साल। गुरु जी हमने दुकान लगा दी और माननीय उप जिलाधिकारी जी सिर्फ फाड़ रहे, 2200 रुपए का पड़ रहा है एक तिरपाल। मैं तो स्टूडेंट हूँ, कहाँ से लाके दूंगा 2200 फिर? आप बताओ, आप ही बताओ सर। सामान 1-1.5 लाख रुपए सामान पड़े, कहाँ बैंक से कर्जा, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखे हैं। शांति व्यवस्था में कोई जी जी, हम बवाल क्यों करें सर, हम क्यों करेंगे? उनके ऊपर आदेश होंगे, करेंगे, ऊपर भी प्रेशर होगा। बहुत अच्छे अधिकारी हैं। नहीं सर, वो पिछले साल भी रहे, हम उनको कुछ नहीं बोल रहे, हमारी लड़ाई उनसे बिल्कुल नहीं। जी फॉलो करेंगे ना वो भी तो। सर मैंने तो बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करे हैं, तब मुझे लोन मिला है गुरु जी। जो उनको कहा होगा, अगर यहाँ ये चलाना होगा या आप उनको क्या कहा आपने? परमिशन इन्होंने दिया हमको, शूटर साहब से हमने वहाँ ये कर दिया, आज बोल रहे हैं कि मत लाना बल बात कर लीजिए आगे। कर दिया हमने, बस हम दुकान हटाएंगे नहीं। अभी हमने अगर दुकान हटाएंगे लगा तो दी डीएम साहब के यहाँ चलेंगे, हम आत्महत्या करेंगे वहाँ पर। फोन कर लीजिए आप, बात कर लीजिए, दिक्कत थोड़ी। देखो अपना पक्ष रखना चाहिए। सर वही तो पक्ष रख रहे। अब तुम लगा दो 2200 रुपए तिरपाल फाड़ जाओ, तो मैंने को अभी 2200 रुपए फिर आई। मैं तो स्टूडेंट आदमी हूँ। सब माल फेंका गया परसों रात को, सब माल फेंका गया सर। एक सिलेंडर की कीमत 2400-2500 रुपए है यहाँ पे। तो बोला अरे गुरु जी से कुछ करना नहीं। किसी के ऊपर जो कोई आदेश आता तभी आदमी कहता है, उनको क्या पड़ी, वरना आने की चीज। हाँ सही बात है, उनके ऊपर आया, वो बात कर रहे हैं, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। किसी का किसी को वो थोड़ी ना माता जी कुछ नहीं। यहाँ पर एसपी साहब है सर, कल उन्होंने हमें निर्णय दिया। मैं देखो उस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं तो आज बात कर रहा हूँ। सर पिछले साल भी सर थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर, खाने पीने से लेकर सब चीज। अब यात्रियों के लिए भी व्यवस्था, आप लोगों के लिए भी व्यवस्था, पानी आप जैसा नाश्ता वगैरह करना, आपको 1 किलोमीटर भागना पड़ेगा, ड्यूटी है जिसकी 1 किलोमीटर भागना पड़ेगा। आप बताओ, वो थोड़ी सुविधा वो भी थी। हमारा तो ये है कि दोनों के भैया 6-7 साल हो गए गुरु जी हमको यहाँ। अब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं गुरु जी, हम पढ़े लिखे बीएड वाला हूँ मैं। 2200 रुपए का तिरपाल फाड़ दिया, बताओ तो कौन लाएगा उस तिरपाल को फिर? देखो सर, ये आस्था का केंद्र है। विगत वर्षों से भगवान बाबा केदार पूरा प्रदेश और देश का जो है आराध्य देव है, और उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से आप सभी नौकरी पर भी हैं, सभी खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। और आज जब विगत वर्षों से यहाँ पर हमारी दुकानें लग रहे हैं, तो इनको क्या आपत्ति आ रही है? 2 महीने तो हम कुल यहाँ पर रहते हैं, हमारे पास 8 दुकानें थी सर, और 8 दुकानें होने के बाद बात कर रहे हैं। घर में जो शीशे काम हो रहा है परेशान हो गया सर, 4 दिन हो गया आज। सर मेरे तो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने आज देखो आदमी मेरे तो सर अपनी इच्छा से मैं समझ रहा हूँ सर, मैं प्रशासन की कदर में भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी समझता हूँ। लेकिन प्रशासन जब ज्यादा ही उंगली करे तो सब सर हमें भी तो कर्तव्य बनता ना, हमारा भी कुछ दायित्व तो सरकार के, हमको संविधान के कुछ दायित्व तो हमें भी पड़ रहे हैं गुरु जी, हमें भी आता है ये चीज करना। हाँ प्रावधान बताओ किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जानी है, हम उसका निवारण करेंगे, जाम लगने नहीं देंगे, ये चीज हम सब बता रहे हैं। सवारी वाला नहीं करता गुरु जी, ये माल वाले करते हैं, इधर डबल भाग रहे हैं। ये डबलिंग जा रहे हो ना सर, उस चक्कर में होता है। जी बिल्कुल सर, पिछले साल भी सर यात्रा व्यवस्था बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से रही यहाँ पर। पिछले साल भी हम पिछले 7 या 8 साल जिस टाइम कोविड स्टार्ट हुआ सर, तब से चला रहे हैं। कोविड में तो सिर्फ 15 दिन की यात्रा चली। मेरे तो डॉक्यूमेंट्स बैंक में नहीं यार, तब से लोन मिली, सो लोन के चुका।
संगठन जब पिछले 6 साल से कोई दिक्कत नहीं है। इस बार देखो कि कैसे हेलो बात करते हो कि पहुंचा हुआ है हम चलाते हैं यहाँ पे जो यात्री हेलो हाँ मैंने भेज दिया आपको हैं आई जी साहब सर क्या जी परमिशन दी रही है वो तभी भी बोले हटा दो, बताओ परमिशन है हमारे पास पूरी। ले बोलते परमिशन ले कितने बार दिखाई 10 9 दी गली गुरु जी परेशान हो गए हम जी लीजिए सर इसके बाद अब तुम लगाइयो अपने अगर हम केदारनाथ जनन गुरु जी एक छोटी सी बात है दूसरे की जगह पे वो तो ऐसे ही मारेगा हमको वहाँ कहाँ है जगह ये स्टूडियो ऑफिस से जो है 6000 का जो है ये ड्रॉप है 2000 रुपये यूनियन वालों ने लिया। ये देखो इसको बंद करो ये